नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर के। और इनकम टैक्स के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने शुरू किया है सैलरी चैप्टर के टॉप पीवाईक्यू, जिससे जुड़ी हुई टोटल 4 क्लासेस में चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने चारों क्लासेस को अच्छे से लगा लिया होगा। जो भी मैंने न्यूमेरिकल्स वहां पे टॉप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कराए हैं, आप सभी ने उन सभी टॉप पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर लिया होगा। सैलरी चैप्टर से जुड़ी हुई टॉप पीवाईक्यू सीरीज से जुड़ी हुई ये हमारी 5वीं क्लास रहेगी। और आज की क्लास के अंदर भी मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाला हूं जिनकी एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे। और आपको कंटेंट अगर यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपकी सीरीज है इसमें हमने क्या डिसाइड किया है, जितने भी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए, वैसे तो सैलरी चैप्टर मैंने 17 क्लासेस में कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। अब उन तमाम चीजों को प्रैक्टिस करने के बाद, लर्न करने के बाद, सेक्शंस को पढ़ने के बाद, प्रोविजंस को याद करने के बाद आप सभी के सामने एक बड़ा चैलेंज होता है कि किस तरीके से उन तमाम चीजों को एग्जीक्यूट करना है। इसी चीज को लेकर के हम लोगों ने ये पीवाईक्यू वाली सीरीज शुरू की है, जहां पर हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं ना, उन तमाम चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज है जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। इसी कड़ी में सैलरी चैप्टर की जो पहली 4 क्लासेज है वहां पे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, अलग अलग तरीके की अप्रोचेस देखी थी और देखा था एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग इन तमाम न्यूमेरिकल्स को टैकल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो 4 क्लासेस का डिस्कशन था, 5वीं क्लास के अंदर आज एक और तरीके की न्यूमेरिकल्स को मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। न्यूमेरिकल डिस्कशन करने से पहले जितने भी मेरे भाई बंधु पीडीएफ के लिए कमेंट करते हैं या फिर कहते हैं सर हमें फ्री स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा या इन्फॉर्म करना चाहता हूं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है या बार कोड है। आप इसको एक तरीके से स्कैन करेंगे तो आप लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे बीकॉम कॉर्नर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो रिसेंटली हम लोगों ने क्रिएट किया है। फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और जितनी भी क्लासेस आपकी होती हैं, चाहे वो आपके इनकम टैक्स से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जुड़ी हुई, मैं स्पेसिफिकली सेमेस्टर 5 की बात कर रहा हूं, वो तमाम जितने भी सेशन है उन सबका पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट आपको वहां पे मिलेगी, माने जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सारा आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप यहां पर एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर लेंगे। और जितने भी अपने यार दोस्त हैं उनको भी इस चैनल के अंदर जरूर ऐड कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इस चैनल का बेनिफिट उठा सके। बहरहाल अब आते हैं आपकी न्यूमेरिकल नंबर 6 के ऊपर। ये छठी न्यूमेरिकल रहेगी इस सीरीज को लेकर के, जिसके ऊपर आज की क्लास का डिस्कशन रहेगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे, ये जो आपका पूरा डेटा दिया गया है मिस्टर एक्स का दिया गया है जो रेजिडेंट। अब अगर पहली लाइन आप लोग पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है मिस्टर एक्स फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है। तो जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन आता है तो मेरे दिमाग में आ जाता है ये सीवियर डिजीज से तो बिलोंग करता नहीं है, इसका मतलब ये नॉर्मल डिसेबिलिटी के अंदर आएगा। अगर आपका पर्सन नॉर्मल डिसेबिलिटी के अंदर आता है तो मैं 80U का डिडक्शन यहां पे अप्लाई कर सकता हूं। सेक्शन 80U क्या कहता है कि यहां पे आपको 75,000 तक की धनराशि अमाउंट क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। माने जब आप लोग टोटल निकाल लेंगे, नेट निकाल लेंगे, तो वहां पे आप लोग डिडक्ट क्या कर पाएंगे, 75,000 का अमाउंट डिडक्ट कर पाएंगे। और ये केवल और केवल कहां पे अप्लाई करेगा, आप सभी को पता है ओल्ड रेजिम के अंदर ये चीजें चलती हैं। ये सारी चीजें हम लोग अपनी क्लासेस के दरमियान पढ़ चुके हैं। तो पहली ही लाइन के अंदर जो इन्होंने एक पॉइंट छुपा के दिया था वो मेरे को समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर 24-25 है। तो सर हमारा असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, हमारा असेसमेंट ईयर 2025 और 2026 हो जाएगा। इतनी क्लैरिटी हमको मिल गया। यहाँ पे हमारी बेसिक सैलरी 35,000 रुपया महीने की है, हमारा डीए 20,000 रुपया महीने का है, जिसके अंदर 50% रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर है। यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना है, आपका एक चाइल्ड गिवन है और एक चाइल्ड का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना गिवन है, 300 गिवन है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताता चलूं, जितने भी बच्चे हमारे रेगुलर कंटेंट कंज्यूमर हैं, मैंने एक क्लास के अंदर एक मिस्टेक कर रखा है, जहां पर मैंने आपका जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर आपको याद हो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, क्लियर है, वहां पर मैंने गलती से जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है ना वो 200 बता दिया है आप सभी को, और वो मेरे से मिस्टेक हो गया है। असल में जो अमाउंट है 200 नहीं है, कितना होता है, 100 होता है। कई बार चीजें निकल जाती हैं दिमाग से, काफी क्लासेज होती है, फिर आप पहले आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बढ़ाना होता है, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो जाता है, ऐसे इनकम टैक्स हो जाता है, फिर आपका बिजनेस लॉ भी होता है। तो कई बार चीजें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो प्लीज आप उस चीज को अवॉइड कीजिएगा, ये मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंदर आपको एग्जम्प्ट अमाउंट कितना है, एक बच्चे के लिए 100 रुपए एग्जम्प्टेड अमाउंट है और ये केवल 2 बच्चों के लिए अलाउड है, तो ये भी आपको क्लियर रहा होगा। उसके बाद आपको इंटरटेनमेंट
इंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है 500 रुपया गिवन है, आपको कार भी प्रोवाइड किया है 1300 सीसी का, ऑफिशियल और पर्सनल यूज की बात हो रही है, यहाँ पे ड्राइवर गिवन नहीं है, सारा खर्चा इंप्लॉयर उठा रहा है और इंप्लॉयर ने 1500 रुपए आपका प्रोफेशनल टैक्स भी पे किया है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। 50,000 रुपया आपका पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर गया है। उसके बाद आपको नेट इनकम कैलकुलेट करना है असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ 2013 जून, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, शायद 4 या 5 बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर आया हुआ है। तो क्वेश्चन का फ्रेमवर्क आपको समझ में आ गया। कुछ मोटी मोटी 2-3 बातें हैं जो आपको समझनी है। अगर आपने उन बातों पर गौर किया ना तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, फटाफट से आप लोग मेरे साथ फॉर्मेट बनाते जाइएगा और चीजों को करते जाइएगा। मैं यहाँ पे करने वाला हूं क्वेश्चन को दोनों रेजिम की हेल्प से, माने आप लोग ओल्ड रेजिम की बात कर ले चाहे आप लोग न्यू रेजिम की बात कर ले, आप लोग देख लीजिएगा एग्जामिनर आप से क्या पूछ रहा है, ओल्ड रेजिम की पूछ रहा है कि न्यू रेजिम की पूछ रहा है कि दोनों पूछ रहा है। इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर। क्लियर है? तो यहां पे मैंने एक कॉलम ओल्ड रेजिम के लिए बनाया है, एक कॉलम आपके न्यू रेजिम के लिए बनाया है। तो एक बार मैं लिख देता हूं फटाफट से। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओल्ड रेजिम लिख देंगे और क्या लिख देंगे, न्यू रेजिम। तो मैं डायरेक्ट यहां पे ओल्ड लिख रहा हूं और मैं डायरेक्ट यहां पे क्या लिख रहा हूं, न्यू लिख रहा हूं। तो आप लोग समझिएगा ओल्ड रेजिम है और ये क्या है आपका न्यू रेजिम है। ऊपर हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, कंप्यूटेशन कर रहे हैं। कंप्यूटेशन याद रखिएगा, क्या कंप्यूटेशन कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम। क्लियर है? हम किसकी बात कर रहे हैं, नेट इनकम की बात कर रहे हैं ऑफ मिस्टर जो भी है आपका क्या था, बी था या एक्स था, व्हाटएवर। और यहाँ पे असेसमेंट ईयर कितना आ जाएगा आपका 2025 और 26 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सर हम लोग आपका पर्टिकुलर लिखते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर। सबसे पहला जो आपका डेटा गिवन है वो बेसिक सैलरी है, तो मैं नंबर 1 डाल के क्या लिख दूंगा यहाँ पे, सर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम आपके बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं। जो कितना गिवन है बेसिक सैलरी, ध्यान दीजिएगा, बेसिक सैलरी आपको गिवन है 35,000 रुपया हर महीने का है। तो 35,000 को मल्टीप्लाई कितने से कर दिया जाएगा, 12 से कर दिया जाएगा। अब 35 की अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,20,000 आता है। माने आप लोग क्या कहेंगे, सर हमारा अमाउंट कितना आ गया है, 4,20,000 आ गया है। यहां पर भी कितना आ जाएगा, 4,20,000 आ जाएगा। डियरेंस अलाउंस हमको 20,000 रुपया दिया गया है, याद रखिएगा। डीए कितना है आपका 20,000 है। ओके सर, 20,000 हमने लिख दिया। 12 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 दूनी 24, 2,40,000 यहाँ पे आपको गिवन है। क्लियर? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,40,000 आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका ख्याल भी आपको रखना है। अगर आप लोग आगे देखेंगे, आगे क्या गिवन है, आगे आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस गिवन है। ठीक है, तो आप तीसरे नंबर पे क्या डालेंगे, आप लोग डालेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो आपको एग्जम्प्ट होता है 1 व 2 बच्चों के लिए, लेकिन हमारे पास बच्चा ही एक है। अच्छा, एक बच्चा है तो 300 रुपया वो पे कर रहा है, एक के लिए एग्जम्प्ट कितना हो जाएगा 100, और मल्टीप्लाई कितने से करना है, 1200 से। तो 300 में से 100 गया तो आपका 200 बचेगा, और 200 को 12 से करोगे तो 12 दूनी 2400। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। और ये एग्जम्प्ट आपको मिलता है केवल ओल्ड रेजिम के अंदर। न्यू रेजिम के अंदर 300 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 24 12 3 3600, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3600 आ जाएगा। समझ में है ना? न्यू रेजिम के अंदर तो आपको एग्जम्प्ट देखने को मिलता ही नहीं है। चौथी एंट्री किससे जुड़ी हुई है, चौथी अगर आप लोग ध्यान देंगे, चौथी बात यहाँ पे है आपके इंटरटेनमेंट अलाउंस 500 रुपया पर महीने का है। तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस। क्लियर है? तो अगर आप लोग इंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करते हैं तो 500 और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 12, तो कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। क्लियर? तो कितना अमाउंट आ गया है आपका 6,000 आ गया है, सर लिख दिया है। अगर आप लोग 5वें नंबर पे बात करते हैं तो 5वें नंबर पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या गिवन है, 1300 सीसी का कार गिवन है। तो अगर आपको याद हो जितने भी प्रोविजंस मैंने आपको पढ़ाए थे, अगर आपका कार 1600 सीसी से ज्यादा है, हमारा कितना है 1300 सीसी का है, और यहाँ पे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों वर्क किए गए हैं, और यहाँ पे एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है जो भी आपका मेंटेनेंस कॉस्ट है, और यहाँ पे ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर नहीं है तो केवल कार के लिए हम 1800 लेके चलते हैं। अगर ड्राइवर होता तो हम लोग इसमें 900 ऐड कर देते। तो हम लोग क्या करेंगे, 1800 की मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग 1800 की मल्टीप्लाई 12 से करते हैं तो हमारे पास आएगा 21,600, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा 21,600। समझ में आया ना ये वाली बात कैसे कैलकुलेट की है? काफी बार ये क्वेश्चन में आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आपका क्या है, आपका कार परक्यूस्टिज। तो मैं यहाँ पे लिख दिया आपका, सर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कार परक्यूस्टिज की बात कर रहे हैं। हमारा अमाउंट कितना बन रहा है 21,600, दोनों के अंदर सेम बनेगा 21,600, और यहाँ पे भी कितना बनेगा 21,600। ओके सर, यहां तक बात हमें समझ में आ गई। छठी अगर आप लोग एंट्री देखेंगे तो छठी में क्या गिवन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
आपको गिवन है, यस आपको गिवन है यहाँ पे 1500 रुपया किसके लिए दिया गया है, आपका प्रोफेशनल टैक्स के लिए दिया गया है। तो प्रोफेशनल टैक्स पहले ऐड होगा, बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या होता है आपका प्रोफेशनल टैक्स कितना गिवन है 1500, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका 1500 आ जाएगा, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, आपका 1500 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ गिवन है, कुछ गिवन नहीं है। आगे आपका भाई इसने क्या किया है, इसने 50,000 रुपया पब्लिक प्रोविडेंट फंड में दिया है। ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर, याद रखिएगा, ये आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर नहीं है, ये आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर हम यहां पे इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, ग्रोस सैलरी निकाल सकते हैं। सर निकाल दीजिए ग्रोस सैलरी, अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा ग्रोस सैलरी। टोटल कीजिएगा, दोनों का टोटल मैं आपको करके बता देता हूं। आपका 6,91,500 यानी कि ओल्ड के अंदर कितना आएगा, 6,91,500 का अमाउंट आएगा। अगर आप लोग न्यू की बात करते हैं 6,92,700 कितना आएगा, 6,92,700। क्लियर है, क्योंकि यहां पे ये डिफरेंस आया ना 2400 और 3600 का, वही सेम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा देंगे अलग अलग सेक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, माने हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लेस करने वाले हैं। क्या लेस करने वाले हैं, डिडक्शंस। क्या करने वाले हैं, लेस आपका डिडक्शंस करने वाले हैं अंडर द सेक्शन। सबसे पहले आप लोग कौन सा डिडक्शन अप्लाई करेंगे, चलिए बताइए। सबसे पहले हम करेंगे इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या कहता है सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन किसके अकॉर्डिंग है, आपका 16 फर्स्ट ए के अकॉर्डिंग है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या कहता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक बार मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इसको, ताकि हम लोग एक ही जगह पे सारा काम इकट्ठा कर सके। यह सब देखिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन कहता है अगर आप लोग ओल्ड रेजिम की बात करते हैं तो आपका 50,000 माइनस होगा। अगर आप लोग न्यू रेजिम की बात करते हैं तो आपका 75,000 माइनस होगा। यहाँ पे कितना होगा, आपका 50,000 माइनस होगा। ठीक है, अब एक टैक्स और है यहाँ पे, इंटरटेनमेंट अलाउंस का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, प्रोफेशनल टैक्स हमने जो ऐड किया था वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेकंड आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे क्या माइनस कर देंगे, प्रोफेशनल टैक्स को माइनस कर देंगे, जो केवल ओल्ड रेजिम के अंदर से होगा। कितना, 1500 माइनस होगा। ठीक है, इतनी बातें उम्मीद करता हूं समझ में आई होंगी, और सारी कैलकुलेशंस को हम लोग टोटल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक क्या करेंगे, टोटल हो जाएगा हमारी कैलकुलेशन का। यहां पे भी टोटल कर लीजिए और यहां पे भी टोटल कर लीजिए। यहां पे आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी और नेट सैलरी। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर हमने क्या निकाला है, आपका नेट सैलरी निकाला है। कितना आया है, माइनस करने के बाद मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूं। यहां पे आपको आएगा 6,40,000। कितना आएगा आपका, 6,40,000 नेट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग न्यू रेजिम की बात करते हैं तो ये आएगा 6,17,700। ठीक है, तो कितना आएगा, 6,17,700। इतना आंसर आया, समझ में आया इतनी बातें। चलिए बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बिल्कुल लॉजिकल बातें थी। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको चीजें बेहद आसान लग रही होंगी। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे पेपर के अंदर 18 नंबर में आ गया तो हमारी चांदी चांदी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दो डिडक्शन हम लोग करेंगे। एक तो आपका डिडक्शन होगा पीपीएफ वाला, जिसको आप लोग अंडर द सेक्शन 80C पढ़ते हैं। एक 80U डिसेबिलिटी वाला होगा। माने अभी क्या करेंगे, हम लोग डिडक्शन फिर से माइनस करेंगे। कौन सा डिडक्शन लगाएंगे सर, हम यहाँ पे डिडक्शन लगाने वाले हैं, याद रखिएगा, डिडक्शंस अंडर द सेक्शन। सबसे पहले आप लोग क्या लगाएंगे, अंडर द सेक्शन 80C। 80C का मतलब जो आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर किया है। ठीक है ना, पीपीएफ कंट्रीब्यूशन है, वो कितना है आपका 50,000 है, तो डायरेक्ट एग्जम्प्ट हो जाएगा वो। ठीक है, अगर आप लोग दूसरा देखेंगे अंडर द सेक्शन आपका कौन सा लगेगा, आपका 80U लगेगा, जिसके अंदर क्या होता है, डिसेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, और यहाँ पे सीवियर डिजीज नहीं है, इसलिए आप लोग कितना लेके चलेंगे, केवल और केवल धनराशि 75,000 का लेके चलेंगे। टोटल कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इसको क्या करना है, जस्ट टोटल करना है। अब इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं है ना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75 और 7 1 25, यानी कि 1,25,000 जाने यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, 1,25,000 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि न्यू रेजिम है तो आपका डिडक्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब क्या करना है, टोटल कीजिएगा, कितना आएगा टोटल, फटाफट से बताइए, इसको माइनस कीजिए और यहाँ पे आ जाएगा आपका नेट इनकम। क्या आ जाएगा, आपका नेट इनकम। ठीक है ना, नेट इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि कोई और सोर्स तो है ही नहीं, तो आप लोग क्या कहेंगे, नेट इनकम फ्रॉम द सैलरी, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग 6 लाख में से जैसे 25,000 करते हैं, 15,000 यहाँ पे हो जाएगा, 5 लाख आपका 15,000 के आसपास बनेगा। यस, 5,15,000 बचेगा, तो कितना आ गया, 5,15,000 यहाँ पे आ गया। ये सेम अमाउंट रहेगा 6,17,700। क्लियर है, तो ऐसे करके माय डियर फ्रेंड्स इसका आंसर निकलेगा। सेम सा सवाल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क मेरे को लगा नहीं इसमें, कि जिसमें आपको
परेशान होने की जरूरत है, आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। वैसे ये थोड़ा सा फॉर्मेट डिस्टर्ब हो गया है, इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया कि नहीं आया। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं ऐसे सवाल एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और ऐसे सवालों को बनाइएगा। क्लियर? तो ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग बात करते हैं 5,15,000 बनेगा, अगर 6,17,700 आपके न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था, सर इसमें क्या निकालिए? सर इसमें आपका टैक्स लायबिलिटी निकालिए। तो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालोगे? अगर आप लोग बात करते हैं, सर सबसे पहले किसकी बात करते हैं? ओल्ड रेजिम की बात करते हैं। और अगर आप लोग ओल्ड रेजिम की अगर आप लोग बात करते हैं, ओल्ड रेजिम के अंदर अगर आप अमाउंट देखते हैं, कितना अमाउंट बना है? सर हमारा अमाउंट बन रहा है 5,15,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, आपका कितना बना? 5,15,000 बना। याद है किसी को क्या क्या यहाँ पे था? अगर आप लोग बात करते हैं ओन, आप लोग बात करते हैं सबसे पहले कहां तक डिस्काउंटेड होता है? 2,50,000 तक, ठीक है ना। अगर आप लोग 2050 तक टैक्स देखते हैं, कितना जाएगा? 0। तो आपका कितना टैक्स लायबिलिटी बना? 0 बना। अगर आप लोग बात करते हैं ओन बैलेंस के ऊपर, कितना आ जाएगा आपका ओन बैलेंस? बैलेंस तो कैसे बोलेंगे? 2.5 लाख आपका है, फिर 5 लाख तक की अमाउंट आती है। तो देखिए, अगर आप लोग 5,15,000 के अंदर से माइनस कर देते हैं 2.5 लाख, क्लियर है? क्या करते हैं आप लोग? 5,15,000 के अंदर से 5,15,000 है मेरे पास, मैंने इसमें से कितना माइनस कर दिया? 2.5 लाख माइनस कर दिया, तो 2,65,000 बचेगा। कितना बचेगा? 2,65,000 बचेगा, ठीक है। कितना अमाउंट बचा मेरा? 2,65,000। अब ध्यान दीजिएगा, 2,65,000 के अंदर अगर आपको ध्यान हो तो 5% किसके ऊपर लगेगा? 2.5 लाख के ऊपर लगेगा, ठीक है। कितने के ऊपर लगेगा? 2.5 लाख के ऊपर लगेगा। फिर भी आपका 15,000 बच जाएगा, जिसके ऊपर आगे जाके टैक्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? इसके ऊपर टैक्स लगाइएगा, फिर आपको रिबेट भी मिलता है। याद है किसी को रिबेट कब मिलता है? ठीक है ना। रिबेट की अगर आप लोग बात करते हैं तो 87A लगा दीजिएगा, जहां पर आपको ओल्ड में कितना मिलेगा? 12,500 मिलेगा। न्यू में कितना मिलेगा आपको शायद 25,000 के आसपास मिलता है, ठीक है। अभी के लिए 25,000, 12,000, ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान में देना है। इसको कैलकुलेट करने के बाद सेस वगैरह भी लगाइएगा, 4% क्या लगता है? सेस लगता है। तो ये तो मैं घर प्रैक्टिस करा चुका हूं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन का पार्ट क्या है? क्वेश्चन का पार्ट सिर्फ इतना था, हमें क्या करना था? नेट इनकम को कैलकुलेट करना था, जो हमारा एग्जैक्टली मैच हो गया है 6,17,700 न्यू के अकॉर्डिंग, और नेट इनकम आपका ओल्ड के अकॉर्डिंग कितना हो गया है आपका? ये स्पेसिफिकली 5,15,000 हो गया। क्लियर? तो ऐसे आपको माय डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट टास्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं, काफी बच्चों को हो सकता है ये थोड़ा सा इरिटेट करे, ठीक है। तो ये आप लोग ले लीजिएगा आज के इस क्वेश्चन का पीडीएफ लिंक, और मैं ये सारी चीजें आपके टेलीग्राम चैनल के अंदर अपलोड करवा दूंगा। उम्मीद करता हूं आप सभी ने अभी तक चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बात, कीप लर्निंग।